आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपका पेडागोजी का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले आपके 2 वीडियो लाया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस आपको क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग फास्ट में करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक के कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया गया है? यानी कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक के कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचना किया है? तो कौन से वैज्ञानिक ने आपको किया है? बीने ने, थ्रस्टन ने, या स्पीयरमैन ने, या पियाजे ने? तो ये किसने किया है? यानी थ्रस्टन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रस्टन ने ये आपके किए हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है आपका? छात्र की उन्नति करने में, छात्र से शैक्षिक प्रत्यक्षता मूल्यांकन करने में, या छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, या पाठ्यक्रम में? एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है? तो छात्र की उन्नति करने में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, छात्र की आपकी उन्नति करने में। मानसिक आयु किसकी माप होती है? मानसिक जो आयु है वे आपकी किसकी माप होती है? मानसिक परिपक्वता का, या मानसिक वृद्धि की दर का, या जन्मजात मानसिक शक्ति की, या उसकी आयु के वर्ग समक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक असर के समान? मानसिक जो आयु है वह किसकी आपकी माप होती है? तो ये होती है मानसिक परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 वर्ष है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक जो आयु है वह केवल 10 वर्ष है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दे ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो। छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दे। जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण न कर ले, कोई भी ऐसा अंतिम निर्णय न ले, या प्रधानाचार्य को संतुष्टित करने के लिए उसी विशेष कक्षा का प्रबंध करें। तो अगर ऐसा कोई आपको छात्र दिखाई देता है तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जब तक उसका ठीक से परीक्षण न कर ले तब तक उन पर जो है कोई अंतिम आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वैत शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया है? बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वैत शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने आपके उपस्थित किया है? तो किसने किया आपका? विक्टोरिया हैजिलिट ने, या थॉर्नडाइक ने, या स्पीयरमैन ने, या स्टीफेंस ब्राउन ने? तो किसने किया है आपका? स्पीयरमैन ने। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। स्पीयरमैन ने आपके किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बीने साइमन की बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? बीने साइमन के जो बुद्धि परीक्षणों की जो गणना थी वे आपके इनमें से किस में आपके शामिल हैं? यानी कौन से आपके ये परीक्षण में आपके शामिल हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में, वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में, अवाचिक सॉरी फ्रेंड्स अवाचिक बुद्धि परीक्षण व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में, या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में? तो वीने साइमन बुद्धि परीक्षणों की जो गणना है वे आपके किस में शामिल है? तो ये आपके वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में शामिल है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से आपके परीक्षण अपनाए जाते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण? तो कौन से आपके जो है परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो आपके अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। अवाचिक बुद्धि परीक्षण जो है यानी समूह बुद्धि परीक्षण ये आपको अपनाए जाते हैं। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के कितने प्रकार है? प्रशासन यानी के आधार पर आपकी बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार है? 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण के जो आपके प्रकार है वे आपके 2 हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन हैं? बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आपके कौन है? बिने हैं, टर्म है, या स्टर्न है, या थ्रस्टन है? तो बहुतत्व सिद्धांत के आपके प्रतिपादक कौन है? तो थ्रस्टन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्टन जो है आपके बहुतत्व सिद्धांत के आपके प्रतिपादक हैं। गिलफर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? गिलफर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 1, 2, 3 या 4? तो कितना किए हैं आपके? 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 3 जो है ये आधार माने थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या जो है आपको किसने की है? मुर्रे ने, ड्रेवर ने, स्टैगनर ने, या ऑलपोर्ट ने? तो गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या जो है आपके ऑल्टपोर्ट ने की है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल्टपोर्ट ने आपके की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? 159, 150, 171 या 200? तो कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या आपका 171 है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 171। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? टीएटी जो परीक्षण है वह किसका आपका मापन करता है? बुद्धि का, उपलब्धि का, या व्यक्तित्व की, या रुचि की? तो टीएटी जो आपके परीक्षण है वही आपके मापन करते हैं व्यक्तित्व की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। व्यक्तित्व की जो मापन है वह टीएटी द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? मूल्यों के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपको किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, या स्टिग्नर ने, या मरे ने, या रोसा ने? तो मूल्यों के आधार पर जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण जो है आपके स्टिग्नर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। स्टिग्नर ने आपका किया हुआ था। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, ऐसा क्यों? बालक जो है गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, ऐसा क्यों? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण, या चिंतन के कारण? तो ये होता है आपका व्यक्तिगत विविधता के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा राइट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा आपका। विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन सा कारण है आपका? विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन सा आपका कारण हो जाएगा? जैविकीकरण, या वैज्ञानिकरण, या शैक्षिक महत्व, या सामाजिक महत्व? तो ये आपके कौन से आपका कारण हो जाएगा? तो शैक्षिक महत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, शैक्षिक महत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र आपका क्या है? बुद्धि लब्धि जो है निकालने का आपका सही सूत्र क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु बट्टा मानसिक आयु गुने 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, या मानसिक आयु बट्टा 100 गुने वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। बुद्धि लब्धि निकालने का जो है आपका सही सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। आईक्यू का जो है सूत्र तैयार किया था किसने? आईक्यू का जो है आपका सूत्र किसने तैयार किया था? टर्मैन ने, स्टेर्न ने, या बिने ने, या साइमन ने? आईक्यू का जो है सूत्र आपका किसने तैयार किया था? तो स्टेरेन ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। स्टेरेन जो है ना आपके आईक्यू का सूत्र तैयार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। जी कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? जी कारक जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था किसने? स्पीयरमैन ने, या कैटेल ने, या गाल्टन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जी कारक जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले आपके व्यक्ति हैं स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। स्पीयरमैन ने जी कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका।
बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का प्रयोग कब किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में जो है आईक्यू का जो है प्रयोग कब किया गया? सर्वप्रथम आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का जो है प्रयोग सर्वप्रथम आपको कब किया गया था? 1905 में, 1908 में, 1916 में या 1937 में? तो सबसे पहले आपको किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का जो है प्रयोग 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा आपका। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? प्रथम जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या कहलाते हैं? आर्मी अल्फा, बिनेट साइमन परीक्षण या वेस्लर परीक्षण या कैटल परीक्षण? प्रथम आपके सामूहिक जो है बुद्धि परीक्षण क्या कहलाते हैं? तो आर्मी अल्फा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, आर्मी अल्फा ये आपके कहलाते हैं। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा कहलाते हैं। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके कारक कौन सा हो जाएगा? परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का प्रभाव या स्कूल का प्रभाव या सांस्कृतिक वातावरण? तो आपका क्या हो जाएगा? परिवार का वातावरण, यानी आपके परिवार का कैसा वातावरण है उसका जो है प्रभाव आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा आपका है? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से आपका कौन सा हो जाएगा, यानी किनका आपका परीक्षण हो जाएगा? विने साइमन परीक्षण हो जाएगा, बर्ट लंदन रिवीजन हो जाएगा, टर्मन मैरिल स्केल हो जाएगा या टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन आपका हो जाएगा? तो बुद्धि परीक्षण के लिए पहला आपका जो परीक्षण होता है वह आपका विने साइमन परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। विने साइमन परीक्षण आपका हो जाएगा। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है आपका? गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वह आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? द्विआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत या पदानुक्रमिक आपका सिद्धांत? गिलफोर्ड का जो है बुद्धि संबंधी आपके सिद्धांत कौन से आपके हो जाएंगे? तो कौन सा उनका आयाम था? तो त्रिआयाम सिद्धांत था उनका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, त्रिआयाम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से आपकी कौन सी हो जाएगी? अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन? तो सीखने की सबसे सरलतम जो विधि होती है वो आपका अनुकरण करना, यानी जैसा देखकर वैसे कर सकते हैं, यानी अनुकरण करना बिल्कुल आपका सीखने की सरलतम विधि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होता है यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? मैस्लो ने, रोजर्स ने, लेविन ने या बंडूरा ने? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह किसने आपके विकसित किया था? तो बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। फ्रेंड्स आपका जो है टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, फास्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और रही बात तो आपके पास बिल्कुल टाइम कम है। तो व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है आपकी? व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी आपकी? निर्माण परीक्षण विधि, पेंसिल कागज विधि, प्रश्नावली परिसूचिया विधि या मनोविश्लेषण? व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम जो है आपकी कौन सी आपकी विधि आपकी हो जाएगी? तो सबसे अच्छी जो विधि होती है वह प्रश्नावली परिसूचिया विधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह जो कथन है वह किनका है? विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन आपका किनका हो जाएगा? स्किनर का, हरलॉक का या थॉर्नडाइक का या आपका गेसेल का? तो विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये कथन जो है आपका स्किनर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। स्किनर का जो है ये आपका कथन हो जाएगा आपका। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली जो है बना सके।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि उनकी जो है इनकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग जो शब्द है इसका आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आपका होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। किसने कहा किसने कहा कि थान में मुझे 1 दर्जन बच्चों दो, मुझे जो है 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि उसे अपराधी भी बनाया जा सकता है। ये कथन जो है किनका है? तो पेलो का है या फ्राइड का या वाटसन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो आपके वाटसन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन जो है बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि उन्हें अपराधी भी बनाया जा सकता है। ये कथन किनका है? तो वाटसन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का उनमें विकास आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण कर लेनी चाहिए, या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, या विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, या राष्ट्रीयता के विरुद्ध तत्वों का दमन करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता के विरुद्ध जो भी आपके तत्व हैं उनका दमन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। जो भी आपके जो है विरोधी तत्व हैं उनको हमें दमन करना चाहिए। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होती है, कितनी होती है? 2 वर्ष की आयु के बच्चे की जो आपका औसत जो है शब्द शक्ति कितनी होती है? 200 से 300 शब्द, 300 से 350 शब्द, या 350 से 400 शब्द, या कोई नहीं। अगर किसी बच्चे की आयु 2 वर्ष है तो उनकी औसत जो शब्द शक्ति होती है 200 से 300 शब्द होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 200 से 300 आपके शब्द जो है आपके उनकी औसत शब्द होती है। बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, यानी आवश्यकता होती है? बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर बच्चों को शिक्षा में जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या कोई नहीं। अगर बच्चे की जो है अगर आयु से उसकी जो मानसिक आयु जो है अगर देखा जाए अगर कम है तो उसमें अगर देखा जाता है तो ये आपके होते हैं 2 वर्ष, और ऐसे बच्चे को जो है हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक आपके कौन थे? बोन्ड, जेम्स, डेवी, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे आपके जेम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे आपके जेम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया? थॉर्नडाइक के द्वारा, जेम्स के द्वारा, ड्यूबो के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत जो आपके पुस्तक है ये लिखे गए थे जेम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ये जेम्स के द्वारा आपके लिखे गए थे मनोविज्ञान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। विद्यालयों में तीव्र एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कौन सी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? विद्यालय में तीव्र एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए निम्न में से कौन सी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था आपकी होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, और अहम मान्यता को रोकना, या इनमें से सभी? तो ये सभी के सभी आपके शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है आपके शामिल होना चाहिए आपका।
कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? कक्षा की में पढ़ाई में जो पिछड़े हुए छात्र होते हैं उनके प्रति जो है आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में होगा, या सभी का ठेका हमने थोड़ी ही ले रखा है यही सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, या अन्य छात्रों के समान उन्हें ही समझेंगे, या उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे? कक्षा में पढ़ाई में अगर कोई बालक जो है पिछड़ा हुआ है तो उन पर आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? तो हमें उन पर दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढना चाहिए कि उनका क्या कारण है कि वह जो है कक्षा में है जो सभी बालकों से पीछे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। हमें ये आपका जो है कारण ढूंढना चाहिए। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? यहाँ पे आपको कथन आपको चुनना है कि क्या आप समझ सकते हैं। अपना मन छात्रों को डांट कर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि जो भी आपको टेंशन हो, जब भी आप विद्यालय पढ़ाने जाएं या कहीं पढ़ाने जाते हैं तो जो घर का टेंशन है वो घर पर ही छोड़ दें, यानी अपने मस्तिष्क में वह ख्याल ना लाएं और छात्रों को पूरे मन से पढ़ाएं, यानी अपनी समस्या अपने तक सीमित रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की जो दृष्टि है वह कमजोर है, परंतु वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फिर से आप सुनिएगा, कुछ छात्र जो है आपके कक्षा में कमजोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमजोर है, ठीक है, उनकी दृष्टि कमजोर है, वह देख नहीं पाते अच्छी तरह से, और भी आपसे निवेदन करते हैं कि सर हमें श्यामपट्ट पर जो है दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप मुझे आगे बैठने की अनुमति दें। तब इस अवस्था में आप क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे, पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह दोगे, या उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने दोगे जिस पर वह श्यामपट्ट पर आसानी से देख सके, या उनके लिए अलग कक्षा की जो है व्यवस्था की सुझाव देंगे? तो देखिए, सबसे अच्छा जो तरीका होगा कि जो उनका इच्छा है कि हमें आगे बैठने दिया जाए, आगे बैठने से हो सकता है कि उसको जो दिखाई देता हो आसानी से दिख जाए, जो श्यामपट्ट पर लिखा हो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बेहतरीन वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो है आप बच्चे को जो है ना चश्मा बनाने के लिए यानी चश्मा पहनने के लिए सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देते उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि उस समय तत्काल जो है उस बच्चे को आगे आप बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? यूनेस्को ने किस वर्ष को जो है यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया था? तो कब किया, किस वर्ष को घोषित किया था? तो 1982 को जो है यूनेस्को ने क्या किया, आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका विकलांग वर्ष घोषित कर दिया, यानी 1982 में हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी आपकी जो है बातें सम्मिलित करनी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करनी चाहिए, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, या विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, या ये सभी करनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है हमें कार्य करनी चाहिए। अगर कोई बालक जो है पिछड़ा हुआ है तो उनको ये सभी कार्य करनी चाहिए उनके लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? यहाँ पे आपको देखना क्या है कि मानसिक रूप से और कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है तो आप उसे क्या सिखाना पसंद करेंगे? नियमित पाठ्यचारा की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दुगुना समय देंगे, उन्हें आवश्यक जो बातें होंगी उन्हें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसा खर्च करने, हिसाब रखने जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम में सक्षम बनाएंगे, या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो सभी वाक्यों में जो आपको परफेक्ट वाक्य लगता है वे काम करेंगे ना, यानी उन्हें ऐसा चीज़ सिखाएंगे, वैसा गुण सिखाएंगे जिसके द्वारा वे पैसे जो है खर्च करते हैं उनका जो है हिसाब रख सके, और जो अकेले यात्रा करते उसके लायक वह बन सके, और जो व्यवहारिक कार्यकलाप होता है उसको वह सीख सके आसानी से, यानी कर सके। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो है सबसे अच्छा वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत है, अगर कोई बच्चा है जो अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीजें जो है चुराता है, तो शिक्षक के रूप में आप उस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? और अक्सर जो है आपको क्लास में ऐसे कुछ बच्चे आपको मिलेंगे भी। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप देखेंगे कुछ आपको ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे जो है हरकत करते रहते हैं। तो उस बच्चे को डांटेंगे और यदि ना माने तो पिटाई भी करेंगे। उस बच्चे की आचरण पुस्तिका में उसकी इस आदत का उल्लेख कर देंगे, यानी पूरे क्लास में उसको बता देंगे। इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। या अगला, बच्चे के माँ बाप से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है और तत्पश्चात दोनों मिलकर इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अच्छा यही आपका वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सबसे अच्छा वाक्य हो जाएगा यहाँ पे आपका। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भी होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार और पर्यावरण से है, तो आप यहाँ पे अब बताना है कि आप क्या करेंगे। आपके जो है क्लास में, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से होंगे, तब आप वहाँ पे आप क्या करेंगे? उस ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं, या किसी अध्यापक को उस बच्चे की पिछले सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, या उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, या उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि उसे सामान्य कक्षा में रखकर विशेष शिक्षण जो है उनके लिए प्रबंध करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से, कार्बोज से, वसा से या प्रोटीन से? सर्वाधिक जो ऊर्जा जो है प्राप्त होती है किससे? तो वसा से। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वसा से। और काफ़ी मोटापन जो देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वसा से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल जो है कितने प्रतिशत आपके होते हैं? 45, 70 या 85 या 90? तो मानव शरीर में लगभग जो आपके जल की मात्रा होनी चाहिए 85%, यानी 85%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, यदि कोई बालक जो है मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो ये कौन सा आपका अवस्था हो जाएगा? ये किस चीज़ का आपका लक्षण है? बेरी रोग उसको हो गया है, या टीबी रोग से वह ग्रसित है, या कुपोषण का वह शिकार है? यह लक्षण जो है हृदय भली भांति नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर बात करते हैं, अगर ऐसा जो है कोई लक्षण आपको दिखाई देता है, ये तो होता है आपके कुपोषण के लक्षण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर क्लास जो है अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो क्लास में, तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन, कुपोषण से ग्रसित बालक में, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है, उम्र में आपके सभी परिवर्तन ये देखे जाते हैं, यानी ये सारे के सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ये सभी परिवर्तन देखे जाते हैं। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।